हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कोशिका के जितने भी अंग होते हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, या फिर आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। जो कोशिका के अंग मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं और कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ऐसा मत करना आप सोचो कि हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें और काम चल जाए हमारा, नहीं होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने पहली वीडियो ना देखी हो कोशिका की, दोस्तों उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने बेसिक जानकारी दी थी। तो दोस्तों उसको भी मैं भी रिपीट कराऊंगा। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, इनमें से कौन सा अंग पादप कोशिका का है या कौन सा अंग जंतु कोशिका का है। दोस्तों, यूपी पुलिस के एग्जाम में आया था, वैसे हर एग्जाम में आता है, और रेलवे वालों के लिए तो ये यार रामबाण है, समझ रहे हो। रेलवे में तो बहुत पूछा जाता है साइंस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोशिका का थोड़ा बेसिक जानकारी आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ भाई, इस प्रकार से ये कोशिका रहती है, ठीक है। दोस्तों याद रखना, जंतु कोशिका पादप कोशिका भी बाद में बता देंगे। देखिए जंतु कोशिका रहती है, बीच में इसके क्या रहता है, केंद्रक, और इधर साइड जो जगह है पूरी कोशिका की, इसमें बहुत सारे अंग तैरते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि केंद्रक बीच में हो गया, लाइसोसोम हो गया, तारककाय हो गया, सेंट्रोसोम इसे कहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे अंग यहाँ पे तैरते रहते हैं। तो जो पिछली वीडियो थी उसका रिवीजन कराते हैं, 2 मिनट बेसिक जानकारी थी। और दोस्तों जिन्होंने ना देखी हो, डिटेल में देखना हो, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो उसमें सबसे पहले मैंने बायोलॉजी के बारे में बताया था, बायोलॉजी की स्टार्ट किया था। बायोलॉजी को क्या किया जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जूलॉजी, दूसरा क्या है, बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु, और बायोलॉजी के भी जनक अरस्तु हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जनक जो है थियोफ्रेस्टस हैं, ठीक है। इतना बता दिया था। अच्छा, अरस्तु की बात आई, इसके अलावा भी बताया था कि अरस्तु का जो शिष्य था वो था सिकंदर महान। अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो। प्लेटो की एक पुस्तक है रिपब्लिकन, उनके अगर प्लेटो के गुरु की बात करें तो सुकरात थे, ये भी मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में। फिलहाल अच्छा आगे चलिए बात करते हैं। अगर बात करें कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, जो कि मृत कोशिका थी। कब खोज की थी, 1665 में, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें, इन्हीं के 7 साल बाद ल्यूवेनहाक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, और इन्हीं ल्यूवेनहाक ने जीवाणु की भी खोज की थी। इसके अलावा मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था, जैसे एक क्या मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे। संसार की सबसे बड़ी अगर कोशिका की बात करें तो दोस्तों है शुतुरमुर्ग का अंडा या साइकस। सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो फीमेल का ओवम। अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो पुरुष का जो स्पर्म होता है, शुक्राणु, उसकी कोशिका होती है। अगर बात करें मानव कोशिका में सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन कोशिका होती है, जिससे मस्तिष्क बना होता है। तो दोस्तों ये पिछली वीडियो की जानकारी मैंने फटाफट रिवीजन कर दी, इसमें और भी पॉइंट थे, आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की जानकारी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, हमें पढ़ना है कोशिकांग, कोशिका के अंग, ठीक है। तो देखिए कोशिका झिल्ली, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका झिल्ली से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, ध्यान देना। ये कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली होती है क्या, ये है कोशिका, इसका ये जो ऊपरी हिस्सा है ना, यही है कोशिका झिल्ली, ठीक है। और जबकि पादप में कोशिका भित्ति इसी को कह दिया जाता है। याद रखना, कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में झिल्ली के ऊपर का जो भाग चढ़ा होता है उसे कोशिका भित्ति कह दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, जंतु में ये बनी काय की होती है, लिपिड और प्रोटीन की, ठीक है। काय की बनी होती है भाई, लिपिड और प्रोटीन की, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। ये 2 क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सबसे पहले इसकी आकृति को समझ लेते हैं। ये इस प्रकार से इसकी आकृति रहेगी, और इसमें इस प्रकार से कुछ डिजाइन बनी रहती है, ठीक है साथियों। ये डिजाइन जो बनी रहती है इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसे, मैट्रिक्स। और इसकी जो दीवारें होती है ना, ये आसपास की दीवारें, इन्हें कहा जाता है दोस्तों क्रिस्टी। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है, तो क्रिस्टी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने काफी पॉइंट लिख भी रखे हैं। आंतरिक बनावट क्या होती है, क्रिस्टी कहलाती है। और इसमें क्या, क्रेब्स साइकिल चलती है, यानी कि ये ऑक्सीजन को लेकर के एटीपी का निर्माण करता है, और 38 एटीपी से मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, जो हमें जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, यहाँ पर कोशिकीय श्वसन भी करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कोशिका का श्वसन अंग कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। पूछा जाए कोशिका का पावर हाउस कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने, ठीक है। तो दोस्तों इतने पॉइंट आपको माइटोकॉन्ड्रिया से याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। आगे देखिए गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, सबसे पहले इसका याद रखना कि इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। किसने, कैमिलो गोल्जी ने। दोस्तों यहाँ मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी,
क्योंकि आप लोगों को अगर आराम से बताएंगे तो आप वीडियो स्किप कर देते हो। देखिए गोल्जी बॉडी कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। और इसके अलावा इससे पॉइंट याद रखना कि जो गोल्जी बॉडी होता है इसका काम होता है परिवहन का, कोशिका का परिवहन का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी। तो दोस्तों देखो समझाना चाहूंगा, जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, तो हमें बोलने के लिए एनर्जी की जरूरत कहाँ पे है, जुबान में है, मुंह में है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पैर की जो एनर्जी है, मेरे पैर की कोशिकाएं भी तो हैं, वहां पर भी तो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो भी तो ऊर्जा बना रही हैं, तो वो ऊर्जा मेरी रखी हुई है, ठीक है। तो मुंह की जो ऊर्जा है खत्म हो जाएगी, तो पैर की जो ऊर्जा, जो पैर की माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिकाओं की जो ऊर्जा है वो लेकर के कौन आएगा, तो दोस्तों यही लेके आता है गोल्जी बॉडी। इसीलिए इसे कहा जाता है कोशिका का परिवहन अंग, ठीक है। ये क्या करता है भाई, परिवहन का काम करता है। ओके चलिए अब आगे देखिए, रसधानी। रसधानी यानी वैक्यूल्स, इससे क्वेश्चन कुछ भी नहीं, सिंपल याद रखना 2 पॉइंट। ये दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका और मानव कोशिका। जंतु कोशिका में ये रसधानी छोटी होती है और पादप कोशिका में रसधानी बड़ी होती है। याद रखना ये जल को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा भाई, रसधानी तक हो चुका है। अब आगे बात करते हैं तारक का या सेंट्रोसोम, क्या कहते हैं इसे, सेंट्रोसोम। तो इससे देखिए आपको पॉइंट क्या याद रखना है, ये कोशिका का विभाजन करता है। दोस्तों पिछली वीडियो में कोशिका विभाजन आपको अच्छे से समझाया था। कोशिका विभाजन क्या होता है, एक कोशिका का कुछ समय के बाद, जैसे इस प्रकार से कोशिका होती है, ये कुछ समय बाद क्या होगा, इस प्रकार से ये हो जाएगी और ये टूट के 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी। और इसी प्रकार से हजारों कोशिकाओं का निर्माण होता है, किसके द्वारा, इसी तारककाय के द्वारा, इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहा जाता है। तो कोशिका विभाजन समझ गए होंगे आप। अब ध्यान दो, यकृत में सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है। क्वेश्चन पूछा जाए हमारे शरीर के किस अंग में सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है, तो यकृत में होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे कम, या कह सकते हो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो वो होता है न्यूरॉन कोशिका में। किसमें, न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है और उसमें तारककाय बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा, इसके अलावा एक बात और आ रही होगी आपके दिमाग में, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी उसका जिक्र किया था कि भाई अगर मस्तिष्क में तारककाय नहीं पाया जाता है तो कैंसर क्यों हो जाता है, मस्तिष्क में कैंसर क्यों हो जाता है। तो हम आपको बताएं, तो अगर आपसे कहें कि कैंसर होता क्या है, ठीक है, कैंसर होता क्या है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन को ही हम कैंसर कहते हैं। और जबकि आपको पता है कि मस्तिष्क बना होता है न्यूरॉन सेल से, जिसमें तारककाय नहीं पाया जाता है, फिर भी वहां पर क्या होता है कि कैंसर हो जाता है। तो आपको बताना चाहूंगा, जो मस्तिष्क होता है 90% उसमें होती है न्यूरॉन कोशिका। कौन सी, न्यूरॉन कोशिका। और 10% होती है ग्लियल सेल। कौन सी होती है भाई, ग्लियल सेल। और जो ग्लियल सेल होती है ना 10%, इसमें सेंट्रोसोम यानी तारककाय ये पाया जाता है। और यही ब्रेन में ब्रेन में कैंसर का कारण कौन सी कोशिकाएं बनती हैं, ग्लियल सेल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क में कैंसर का कारण बनने वाली कोशिकाएं हैं, तो ग्लियल सेल याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई, केंद्रक। केंद्रक देखिए, केंद्रक की खोज किसने की थी, दोस्तों खोज आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर खोज देखिए किसने, अल्टमैन ने की थी। और इसकी जो गोल्जी बॉडी की खोज है कैमिलो गोल्जी ने की थी। रसधानी का आपको याद नहीं रखना है, तारककाय का याद रखना भाई, बोबरी ने खोज की थी। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। चलिए अब देखिए केंद्रक में क्या होता है, 80% प्रोटीन होता है, 20% डीएनए होता है। दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं केंद्रक में, आगे और बताएंगे, ठीक है। देखिए कोशिका का कंट्रोलर इसी को कहा जाता है, रोल करके रखता है। अच्छा इसके बाद अगर आपको बताना चाहें, केंद्रक में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे क्या होता है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम जो होते हैं वो काय में होते हैं, इसी में होते हैं केंद्रक में। एक पॉइंट और याद रखना, जो गुणसूत्र होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाएगा, ठीक है, उसमें भी पाया जाता है। तो केंद्रक में पाया जाता है, याद रखना, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है। ये दोस्तों आगे बताएंगे, आरएनए और डीएनए चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए भाई, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डबे ने, या डी डुबे भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो याद रखना। इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइट एंजाइम भरा होता है। और दोस्तों ये क्या करता है, ये कोशिका के जितने भी अंग होते हैं उनसे कहता है तुम भाई अपना काम करो, तुम अपना काम करो। और जब कोई काम नहीं करता, कहते नहीं करूंगा, तो उस पर क्या करता है, ये जो है हाइड्रोलाइट एंजाइम डाल के उसे मार देता है वहीं पे, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सारे अंग ही काम नहीं करते, कोशिका के जो अंग हैं कोई भी काम नहीं करता है, तो ये खुद ही अपने आप को फाड़ लेता है। और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है सभी में लग जाता है, सारे अंग मर जाते हैं कोशिका के, तो यानी पूरी कोशिका ही मर जाती है।
तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली या कोशिका का परमाणु बम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों ये कोशिका के अंग को पाचन करता रहता है, मारता रहता है, तो इसे क्या क्या कहा जाता है, याद रखना, कोशिका का पाचन भी करता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, कोशिका का परमाणु बम भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं कोशिका भित्ति, इसके बारे में पहले भी बता चुका था। तो ध्यान देना, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। और याद रखना ये काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसे दो भागों में बांटा गया है, एक स्मूथ ER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ होता है, ठीक है। अच्छा, जो स्मूथ होता है ये वसा का निर्माण करता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। राइबोसोम आगे बताएंगे। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका का कौन सा अंग प्रोटीन का निर्माण करता है, तो राइबोसोम। और कभी कभार ऑप्शन में राइबोसोम ना हो तो आप इसे रफ ER को टिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राइबोसोम। राइबोसोम को मैंने पहले बता ही दिया, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और याद रखना, राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, सबसे छोटा, ठीक है। अच्छा, अगर सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछ ले कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो याद रखना ये होता है केंद्रक। कौन सा होता है, केंद्रक होता है सबसे बड़ा अंग, बड़ा अंग। चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे यहाँ पे देखिए, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेडमेंटेशन, एक होता है कोफिशिएंट, ठीक है। सेडमेंटेशन जो होता है 70S होता है, ये 80S होता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। वैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आगे समझाएंगे। जीव द्रव, जीव द्रव देखिए क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म भी इसे कहा जाता है। तो ध्यान देना, जो कोशिका होती है ना, कोशिका के अंदर में यहाँ पे देखो बहुत सारे अंग हैं, ये कोशिका के बहुत सारे अंग हैं। अगर मान के चलो इसमें ये क्या जल भरा हुआ है, अगर ये इस जल को ना भरा जाता तो ये कोशिका के अंग आपस में लड़ लड़ा के मर नहीं जाते, समझ रहे हो, मर जाते। तो इसी कारण इसमें जल भर दिया गया है। भगवान बहुत होशियार था, उसने भर दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इसमें हमारे जो 46 गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं किसमें, केंद्रक में। ये आपस में ना लड़ जाए इसलिए यहाँ पर भी द्रव भरा गया है। तो ध्यान देना, जो केंद्रक में द्रव भरा होता है उसे केंद्रिका द्रव कहते हैं, और जो आसपास पूरी कोशिका में भरा रहता है इसे कोशिका द्रव कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है जीव द्रव। अगर जीव द्रव में 1% की कमी होती है तो हमें प्यास लगने लगती है, अगर 10% की कमी हो जाती है तो मनुष्य की मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये था आपका कोशिका के बारे में, इसके अलावा भी आगे बात कर लेते हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पर देखिए आप, मैंने यहाँ पे दो गोले बनाए रखे हैं, इससे आप आराम से याद रख सकते हो कौन सा जंतु कोशिका में पाया जाता है या कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है, कौन सा दोनों में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जंतु कोशिका, जंतु कोशिका का आकार गोल होता है, इस प्रकार का शेप होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। इसमें दोस्तों पाया जाता है सीलिया पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। सीलिया फ्लैजिला ये क्या होते हैं दोस्तों, आपने पैरामीशियम देखा होगा, इस प्रकार से चप्पल की तरह होता है, इसी में जो ऊपर ये कांटे जैसी संरचना निकली होती है इन्हीं को कहा जाता है सीलिया फ्लैजिला। जो छोटा होता है सीलिया कहा जाता है, बड़ा होता है उसे फ्लैजिला कहा जाता है। अगर बात आगे करें तो रसधानी, इसमें देखिए रसधानी छोटी होती है जो कि पहले ही बता चुका हूं। आगे देखिए इस वाले में, ये दोस्तों ये जो बीच में है यानी ये दोनों में आएगा, काय में पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होते हैं ये चीजें, ठीक है। कौन सी, कोशिका झिल्ली दोनों में रहेगी, लेकिन कोशिका झिल्ली बहुत कम पूछी जाती है, याद रखना। कोशिका भित्ति बहुत पूछा जाता है। आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, राइबोसोम दोनों में होगा, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका दोनों में होगा। अगर केंद्रक की बात करें दोनों में होता है, गोल्जी बॉडी दोनों में होता है, ठीक है। आगे देखिए पादप कोशिका में इसका आकार चौकोर होता है, ये इस प्रकार का आकार होता है, देखिए मैंने बता दिया है, गोल मत समझ लेना भाई, ये इस प्रकार का चौकोर आकार होता है, ठीक है। और इसमें कोशिका भित्ति होती है, पहले ही बता चुका हूं, सेल वॉल इसे कहा जाता है हिंदी में। ये देखो इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं, हिंदी में लिख देगा सेल वॉल, ठीक, समझ रहे हो आप। तो याद रखना ऐसे लिख देगा सेल बॉल, बताओ ऑप्शन में अब आप चक्कर में पड़ जाओगे, तो याद रखना, ठीक है। आगे देखिए प्लास्टिड, इसमें प्लास्टिड भी पाया जाता है। तो प्लास्टिड देखिए 3 प्रकार का होता है, आगे प्लास्टिड भी बताएंगे कौन कौन सा होता है। ये देखो मैं बता देता हूँ, क्लोरोप्लास्टिड होता है, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्टिड, तीसरा होता है क्रोमोप्लास्टिड, ठीक है। इसे हिंदी में कहा जाता है, पहले वाले को हरित लवक कहा जाता है, क्लोरोप्लास्टिक को इसे क्या कहा जाता है,
इसे कहा जाता है आवर्णिक लवक, इसे वर्णित लवक कहा जाता है। इसे पूरा आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे। आगे देखिए इसकी रसधानी बड़ी होती है। पादप कोशिका की रसधानी कैसी होती है भाई? बड़ी होती है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये आपको मुझे लगता है पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों आपको पता ही है कि यार वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो नए मित्र हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।